जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रदोष व्रत कब खाए। श्राद्ध का महीना चल रहा है, श्राद्ध क्वार का महीना आश्वज महीना है और इस समय चल रहा है पितृपक्ष। तो इस ऑडियो वीडियो में हम यही चर्चा कर रहे हैं कि प्रदोष कब का है, 11 तारीख का है या 12 तारीख का है। मिलावट वाला तो है 11 तारीख का, अब आपकी इच्छा की बात है। और जो प्रदोष जो ओरिजिनल है असली, वो 12 तारीख का है। प्रदोष देखने की सही विधि है वो ये है कि जिस समय सूर्य अस्त हो रहा है उसमें पूजा का टाइम 1 घंटा 24 मिनट पहले और 1 घंटा 24 मिनट बाद, यदि ये टाइम मिल रहा है तो प्रदोष मान्य हो जाएगा। लोग 11 तारीख की वीडियो देख रहे हैं, अब ये गूगल पढ़ा तो है नहीं, तो उसको पंचांग देखना तो आता नहीं है। उसमें 6:02 तक है द्वादशी। 11 तारीख को प्रदोष हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, क्योंकि 6:02 तक है द्वादशी और 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है। तो उसके सवा घंटे पहले, 1 घंटा 24 मिनट पहले तक यदि त्रयोदशी लग गई होती तो प्रदोष 11 तारीख को मान्य होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। अब आई 12 तारीख। 12 तारीख को आप देखेंगे तो 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है, तो उसके 1 घंटा 24 मिनट पहले भी त्रयोदशी है और 6 बजे के बाद 1 घंटा 24 मिनट के बाद भी त्रयोदशी है। त्रयोदशी पड़ रही है 7:53 तक और प्रदोष का काल है 7:24 तक, इसलिए इसको मान्यता मिलेगी। पूजा का तो 7:53 तक ही उसका मुहूर्त है, लेकिन 1 घंटा 24 मिनट पहले और 1 घंटा 24 मिनट के बाद तक प्रदोष काल का समय होना चाहिए। इसलिए अब के बार गुरु प्रदोष पड़ रहा है और हम लोग भी प्रदोष 12 तारीख का कर रहे हैं। अब महादेव के परम भक्त हैं, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। प्रदोष 100%, 100%, लाख % प्रदोष है वो 12 तारीख का ही है। गुरु प्रदोष है अब के बार, और हर बार जो प्रदोष जिस दिन में पड़ता है उसकी महिमा है। गुरुवार को प्रदोष पड़ने से बेटे की शादी में रुकावट नहीं आती, और गुरुवार का प्रदोष पड़ने से गुरु चांडाल जो योग है, कुयोग है, वो समाप्त हो जाता है। ये सबसे बहुत बड़ी बात है। गुरुवार के दिन प्रदोष पड़ना ये बहुत ज्यादा शुभ है, विद्युता के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया, इष्ट दर्शन के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है। और घर में लड़ाई झगड़े कलह, ये मैंने सब एक एक करके मैंने हर दिन में प्रदोष पड़ने वाले दिनों के बारे में बता दिया। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। रविवार को प्रदोष पड़ता है तो उससे सम्मान बढ़ता है, सोमवार को इष्ट दर्शन होता है, मंगलवार को अपनी संपत्ति जायदाद होती है, बुधवार को माता पिता का संग नहीं छूटता, गुरुवार को इष्ट दर्शन होता है, गुरुवार को विद्या की प्राप्ति होती है, शुक्रवार के दिन धन की लक्ष्मी और शनिवार के दिन पुत्र प्राप्ति। इस प्रकार से सप्ताह के 7 दिन के ये प्रदोष की बात मैंने पूर्व में भी आपको निवेदन किया और अभी भी मैं कर रहा हूँ। स्कंद पुराण में बड़ी सुंदर कथा है। प्रदोष की कितनी बड़ी महिमा है अपने आप में। बात उस समय की थी जिस समय एक बालक अपनी विदा करने के लिए ससुराल में पहुंचा। बुधवार के दिन कभी भी बेटियों की विदाई नहीं करनी चाहिए। ससुराल वाले लोगों ने मना किया, लेकिन अटेक की लड़का वो नहीं माना और अपनी पत्नी को बुधवार को वो लेकर के आ गया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था। रास्ते में उन्होंने भोजन किया दोनों ने, इतने में एक सांप आया और सांप ने उसको डस लिया। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तो वो पत्नी उसकी बड़ी जोर जोर से रो रही थी। इतने में महात्मा जैसी गब्बे वहां पर चल करके आए। उन्होंने उस बिटिया को पूछा क्या बात। उसने कहा कैसे से सांप के डसने से मेरे पति की मृत्यु हो गई है। तो उस समय उस महात्मा जी ने कहा था, जैगी सभ्य महात्मा जी का नाम, उन्होंने कहा था बेटी कल प्रदोष का व्रत है, तू नहा धो करके तू प्रदोष कर, भगवान महादेव की कृपा से तेरा सुहाग वापस चल के आ जाएगा। ये प्रदोष की महिमा है। उस बेटी ने प्रदोष का व्रत किया, भगवान महादेव की कृपा से सांप के द्वारा डसा हुआ उसका पति जीवित हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो ये प्रदोष की इतनी बड़ी महिमा है। जन्म पत्री के संपूर्ण दोष समाप्त हो जाते हैं प्रदोष का व्रत करने से। हर बात का, हर चीज का समाधान हो जाता है प्रदोष का व्रत करने से। प्रदोष वाले दिन आप लोटे में काले तिल डाल करके 1 लोटा जल संध्या काल में भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाइए। इसमें विशेषता ये भी है, पूजा के समय में काले तिल का ही तेल, उसकी जोत घी की जोत के संग में उसकी जलाई जाए। इसमें लपसी का भोग लगाया जाता है और इसमें बेर भी चढ़ाए जाते हैं। यदि व्यवस्था हो जाए तो बेल पत्र जरूर चढ़ाइएगा। तो अब के बार प्रदोष ये श्राद्ध पक्ष में पड़ रहा है, इसलिए ये घर की संपूर्ण समस्याओं का समाधान करने वाला होगा, पितृ दोष को समाप्त करने वाला होगा, परिवार की आयु उम्र बढ़ाने वाला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपने वीडियो को पूरा सुना है। तो इसमें मैं पूजा का टाइम और मैं आपको बता रहा हूँ। पूजा का टाइम है 4:53 से लेकर के बढ़िया टाइम 7:44 तक पूजा का टाइम है। प्रदोष में 12 तारीख को 4:53 से लेकर के 7:44 तक अद्भुत टाइम है पूजा का। इसी टाइम में हम भी पूजा करें।
करेंगे। आप भी प्रदोष काल की पूजा इसी समय में कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।